साथियों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों साथियों, आजकल जो है चंद्रशेखर का कुछ वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ बात उन्होंने जो कह रहे हैं, बिल्कुल उनकी बात जो है काफ़ी चर्चाओं में है। तो साथियों, कौन सा बात कह रहे हैं? वो बात यही बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर कह रहे हैं कि उन्होंने तो बीजेपी के हित की बात किया, बीजेपी का समर्थन किया, बीजेपी का बड़ाई किया। जो लोग दलितों के घर पे बुलडोजर चला रहे हैं, जो दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में उस पार्टी का बहन जी समर्थन कर रही हैं। उस पार्टी के बारे में जरा सा कुछ नहीं बोला। तो दोस्तों, यही वो चंद्रशेखर रावण जी हैं। 2018 में कि 20 की बात है, 2018 या 20 की बात है, इन्होंने कहा था कि हमें राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। चंद्रशेखर रावण जी ने कहा था कि हमें राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा एक संगठन है बहुजन समाज को जोड़ना। तो साथियों, जब इन्होंने कहा कि हमें किसी पार्टी से कुछ नहीं लेना, हमें पार्टी नहीं बनानी है, इनसे पत्रकार जब पूछा क्या आप भी पार्टी बनाएंगे और पार्टियों की तरह, तो इन्होंने कहा हमें पार्टी नहीं बनानी है। तो दोस्तों, पार्टी नहीं बनानी है तो फिर ये बात कहाँ से आ गई पार्टी बनाने की? तो दोस्तों, आजकल के नेता इस तरीके के हैं जो छोटा सा संगठन बना लेते हैं, वो फिर क्या करते हैं, वो राजनीति में आ जाते हैं। उनको पैसे कमाने की लालच लग जाती है। तो दोस्तों, बहुजन समाज के लोगों को पहले भी ठगा गया और आज भी ठगा जा रहा है। इस तरीके से जो पार्टियां आए दिन धुआंधार बन रही है, इससे ये साबित होता है कि आने वाला बहुजन समाज के लोगों के लिए बहुत बुरा दिन साबित होगा। और जो लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण सत्ता में आ जाएं या कोई और आ जाए, चंद्रशेखर रावण या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या बीजेपी, ये लोग जो है बहुजनों की हित की बात नहीं करेंगे, केवल एक लुभावना देंगे साथियों। क्योंकि जो है यही चंद्रशेखर रावण जो हैं, इन्हीं के आंदोलन में क्या कहते हैं, भारत बंद का एक आंदोलन हुआ था। उनमें कम से कम 6-7 लड़कों ने इनके आंदोलन में शहीद हो गए। लेकिन चंद्रशेखर रावण जो है, क्या उनके परिवार वालों को कोई मतलब सुविधा दे पाए हैं? उनके बदले में ये नहीं रहेंगे तो इनके परिवार वालों के लिए ये चीज़ मैं दिला दूंगा। कुछ ऐसा किए? नहीं किए दोस्तों। तो साथियों, आजकल जो है जितने भी नेता आ रहे संगठन बना करके केवल वो बहुजन समाज को बिखेरने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, साफ बात यह है, हम किसी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं उसके पक्ष में बोल रहे हैं। आजकल क्या चल रहा है अभी देखिए, नवाब सतपाल तंवर जी का भी पार्टी बना हुआ है। ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी पार्टियां बहुत बन रही है। और यही चंद्रशेखर रावण बहन कुमारी मायावती जी को कभी अपना आदर्श मानते हैं तो कभी उनकी बुराई करते हैं। तो साथियों, जो चाहे चंद्रशेखर के समर्थक हों, चाहे समाजवादी के समर्थक हो, चाहे किसी और अन्य पार्टी के समर्थक हों, जो कह रही है कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो है बीजेपी सरकार का समर्थन कर रही थी, उनका सपोर्ट कर रही थी, उनको मतलब क्या नाम है, उनके पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोला। तो साथियों, मैं बता देता हूँ, बहन कुमारी मायावती जी बीजेपी का समर्थन नहीं कर रही थी। क्योंकि 9 अक्टूबर की जो रैली हुआ था, उन्होंने एक ही बात कहा था कि जो स्मारक या पार्क है, उसका जो टिकट का पैसा होता है वो पार्क के अंदर, स्मारक के अंदर लगाया जाए। तो ये काम जो है बहन कुमारी मायावती जी ने अखिलेश जी को बोला था कि अखिलेश यादव जी की सरकार जब रही थी तब उन्होंने स्मारक और पार्कों का जो टिकट का पैसा था उन्होंने कहीं और खर्च किया था, लेकिन इनमें नहीं काम किया, इस पार्क के अंदर। और बहन कुमारी मायावती जी ने ये भी कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार को मैंने चिट्ठी लिखा था कि जो स्मारक या पार्क हैं
उनके टिकट का पैसा उन पार्कों में खर्च किया जाए। तो वही चीज़ बहन कुमारी मायावती जी वहाँ पर काम को देख करके उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया था कि अखिलेश यादव जी ने नहीं काम किया था और ये उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्कों के अंदर जो टिकट के पैसे इस पर काम किया, इसलिए बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया था। ये नहीं कि उत्तर प्रदेश बीजेपी का समर्थन किया था। लेकिन आजकल के जो कुछ नहीं जानते हैं वो लोग कह रहे हैं कि बहन जी ने बीजेपी का समर्थन किया था। तो दोस्तों, इस तरीके का जो माहौल लोग बना रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के मतलब पार्टी को ले करके, तो ये बिल्कुल नेगेटिव प्रचार है। इनमें कोई सच्चाई रत्ती भर नहीं है, क्योंकि बहन जी ने उसी मंच से बहन जी ने कहा है कि मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, अपने पार्टी से वादा करती हूँ कि मैं 2027 में मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। 2027 उत्तर प्रदेश की चुनाव जीतने के लिए मैं अपना पूरा ताकत लगा दूंगी और भारत के अंदर मेरे जितने मतलब जहाँ मेरा पार्टी के लोग काम कर रहे हैं उन लोग को मजबूत करने के लिए, वहाँ पे काम करने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। तो दोस्तों, बीजेपी या समाजवादी या भीम आर्मी या कांग्रेस, ऐसे सब बहुत सारी पार्टियां हैं, उन्होंने किसी पार्टी पे बहुत ज़्यादा गलत मतलब बात नहीं कहा। किसी पार्टी को लेकर उन्होंने गलत नहीं कहा, बशर्ते यही कहा कि कौन पार्टी ने काम किया कौन नहीं किया। जो काम किया उसको धन्यवाद दिया। हर कोई व्यक्ति, अगर कोई भी आदमी किसी के लिए काम करता है अच्छा, तो वो व्यक्ति उनको धन्यवाद जरूर देता है। तो साथियों, जो आजकल बात अफवाहें उड़ाई जा रही कि बहन कुमारी मायावती जी ने बीजेपी की बी टीम है क्योंकि बीजेपी के समर्थन में बोला, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो अगर वो सुने हैं कि बहन जी जो है बीजेपी को समर्थन किया, तो लोगों को वहाँ पर ये भी वीडियो सुने होंगे कि बहन जी ने कहा मैं 2027 के चुनाव में अपना पूरा ताकत लगा दूंगी, ये भी वो सुने होंगे। तो पूरा ताकत के लगाने का मतलब क्या हुआ? वो केवल एक पार्टी को नहीं बोले, सारे पार्टियों को हराने की बात किया कि मैं सब पूरा ताकत लगाऊंगी उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहन जी का विरोध करते हैं। शायद जो नए आजकल नेता निकल रहे हैं, अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं आई होती तो शायद उनको नेता बनने का मौका ही नहीं मिलता। बहन जी ने लोगों को कुछ मतलब अधिकार जो दे दिया, जो नहीं मिल रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, वो जो दे दिया, उसी से लोग जो है थोड़ा नेता बनने के लायक हो गए हैं। तो आज ये बातें जो है बहुत सारे ऐसे लोग कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। बहन जी ने कभी भी बीजेपी के समर्थन में उस दिन नहीं बोला था और बहन जी ने अपने पार्टी के हित के बारे में बहुत सारी बातें कहा है और बहुत सारे लोगों के पास उस दिन का वीडियो पड़ा होगा, आप देख सकते हैं। तो साथियों, आप लोग को हमारी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोगों को हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लोग हमेशा बहुजन समाज के लोगों के सम्मान के लिए ही भी वीडियो बनाते हैं और हम लोग उनकी ही आवाज़ उठाने का काम करते हैं साथियों।